पंकज भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद। जा रहा है और सभी हिंदू संगठनों की तरफ से, गोरक्षा दल हरियाणा की तरफ से, सभी युवाओं की तरफ से आज ये जींद जिले में पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाल करके और उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। और मैं सभी युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि जब जब देश के लिए आपको आवश्यकता पड़े तब तब युवाओं को इसी तरह साहस के साथ इस देश की रक्षा करनी है और अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज ही के दिन हमने अपने जवानों को खोया था, लेकिन कुछ लोग इसको वैलेंटाइन डे के रूप में बनाते हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आज नहीं, कभी भी इस देश में ना कोई वैलेंटाइन डे है, या तो आज शहीदी दिवस है, जो पुलवामा में शहीद हुए उनके लिए दिन मनाया जाएगा, या फिर आज गो प्रेम दिवस है। आज के दिन कोई भी वैलेंटाइन डे नहीं है, गो प्रेम दिवस के रूप में, और जो पुलवामा में शहीद हुए उनके दिवस के रूप में दिवस मनाया जाएगा पूरे जीवन, और जब तक ये सूरज चांद रहेगा। युवा अपने लक्ष्य भटक चुका है, उन्हें क्या कहना चाहते हो? देखो, जो ये आज हमारे साथ युवा, इनमें से तो कोई नहीं भटक रहा। जो भटके हुए हैं, जो कई लड़कियों को फूल देने के फिराक में घूम रहे सुबह से शाम तक या रात को भी घूमेंगे, उन युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि आपका जीवन बेकार है और इस देश के ऊपर वे बोझ हैं। जो युवा हमारे साथ आए हैं, इस जुलूस में शामिल हुए हैं, उन युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए उनको, और इस देश के शहीदों के लिए और इस देश के लिए अपना जीवन देना चाहिए। गोरक्षा दल की टीमें हर रोज गोवंशों से भरी गाड़ियां पकड़ती है, फिर भी गो तस्करी बंद क्यों नहीं हो रही? गोरक्षा दल, मुझे याद है जब पहले हम देखते थे तो यहाँ सरेआम सर्दियों में गाय समाप्त होती थी। आज आप शहरों में देख रहे हो, एक एक शहर में 2-2, 2,500 हजार गोवंश हैं और गौशालाएं भी भरी हुई हैं। वो उसका सीधा सा परिणाम है कि गोरक्षा दल के युवा साथी रातों को सड़कों पर खड़े हैं, गायें बची हुई हैं, परंतु उनकी व्यवस्था करने का जो सरकार की जिम्मेदारी थी, आज भारतीय जनता पार्टी जो गाय का नाम लेती थी, वो कहीं उस चीज़ से पीछे हट रही है। जो व्यक्ति राम और कृष्ण का नाम लेगा वो गाय को जरूर पालेगा, उसकी जरूर व्यवस्था करेगा, परंतु ये नाम ले रहे हैं, उससे पीछे हट गए हैं, इसलिए धर्म के रास्ते पर ये लोग नहीं है। जय गौ माता की। आचार्य जी कल मुख्यमंत्री खट्टर साहब से मिले मेवात में, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया गोहत्या को लेकर के? हाँ, देखिए, जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, कब, जब आज़ादी का समय था, उसमें भी शहीदों के, सैनिकों के अरमान थे कि इस देश से गो हत्या बंद होनी चाहिए, और आज भी शहीदों के नाम पे ये युवा खड़े हैं, आज पूरा देश खड़ा है, तो पूरे देश का ये विचार है कि इस देश से गो हत्या बंद होनी चाहिए। परंतु जो भारतीय जनता पार्टी है या जौन सी भी जिस देश में सरकार है, वे सरकारें इस देश में लगातार गो हत्या करवा रही हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर है, हरियाणा का मेवात का 21वां जिला जो है, वहाँ प्रतिदिन 2 से 2.5 हजार गोवंश कटता है। अभी मैं परसों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिला था और मैंने लिखित में दिया कि आपके राज्य में और आपकी पार्टी जो जिस राज्य में राज कर रही है, यहाँ 2-2.5 हजार गाय कट रही है, तो मुस्कुरा के कहा कि हाँ, इस पे हम विचार करते हैं। तो 8 साल से मोदी भी और 8 साल से खट्टर साहब भी, ये सब लोग इस देश में राज कर रहे, उसके बावजूद भी इनकी मनसा ठीक नहीं है, ये यहाँ गो हत्या करवाना चाह रहे हैं। गौ माता की जय, गौ माता की जय। इतने दिन से वो राज पे हैं, भाजपा की सरकार है, तो क्या आप वो गो हत्या बंद करवा देंगे मेवात से? देखिए, हमें विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, इस देश से गो हत्या बंद करेगी, परंतु अब पूरे देश का विश्वास उठ गया इस पार्टी से कि ये नाम राम और कृष्ण का लेते हैं, परंतु गाय कटवाने में इस देश को नंबर 1 इन लोगों ने कर दिया है। तो इसलिए मैं सभी देशवासियों से कहूँगा कि या तो ये लोग जो हिंदू का और गाय का नाम लेते हैं, उस लाइन पे आए
और नहीं तो इनको अपनी राज और पार्टी छोड़ देनी चाहिए। यदि राम और कृष्ण के देश में गाय कटेगी तो फिर हिंदुओं का इस देश में जीने का कोई लाभ नहीं। अगर गौ माता ऐसे ही कटते रहे तो आगे गौरक्षा को क्या रणनीति होगी? गोरक्षा दल हरियाणा पूरे देश में मुहिम चला रहा है, पूरे देश में गोरक्षा का कार्य कर रहा है और आने वाले समय में यदि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में गो हत्या बंद नहीं करती है तो आगे आने वाले समय में गोरक्षा दल का पूरा संगठन इनके खिलाफ मुहिम चलाएगा। या तो गो हत्या बंद कर दे, करवाएं, क्योंकि राज इनका है, और यदि नहीं करवाते हैं तो फिर हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लास्ट में युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? लास्ट में मैं सभी युवाओं को हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने अपना जीवन गौ माता के लिए और शहीदों के लिए लगाना चाहिए, इस देश के लिए लगाना चाहिए। और इसी तरह जिन युवाओं ने आज वैलेंटाइन डे न मना करके गो प्रेम दिवस और शहीदों, पुलवामा के शहीदों को याद किया है, इन सभी जींद के युवाओं को मैं हृदय से इनका धन्यवाद करता हूं। और पूरे देश के युवाओं से, जैसे इन्होंने आज ये शहीदों को याद किया, पूरे शहर में श्रद्धांजलि शोभा यात्रा निकाली, पूरा देश इसी तरह करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में जींद के जो युवा साथी जुड़े हैं वो आए।